मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने ये स्मार्ट बुक परचेज कर लिया होगा। अब आइए चलते हैं आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं नाउन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 02। लेक्चर 02 का टॉपिक है हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अच्छा, ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आज की क्लास में ऐसा नया क्या लर्न करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम एक नए नज़रिए से इस सिस्टम को देखेंगे कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्जन होता है और इनके क्रिटिकल कंडीशन क्या है। हमारा जो फोकस एरिया है वो रहने वाला है आज की क्लास में। एक सबसे क्रिटिकल जो टर्म है, जो लगभग 90% बच्चों को नहीं पता होता है और पढ़ाने वाले मोस्ट ऑफ द टीचर को शायद पता भी हो, तो उनको ये पता नहीं होता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको कि इतने टाइप के नाउन होते हैं, उनमें से किन किन टाइप्स के नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अगर मैं सिंगल शॉर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप अपने दिमाग में ये वाला क्वेश्चन डालिए और इसका जवाब निकालिए। जवाब निकाल के देखिए कि आपको पता है कि कौन से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है। 5 तरीके के नाउन आपको पढ़ाए गए हैं आज की क्लास के पहले। उनमें से अगर मैं पूछूं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में से किन नाउन्स का प्लूरल बनाया जाता है, अभी तक जो हमको पता है, जो कोर हमें हमेशा याद रहता है कि किसी भी नाउन के अंत में एस या ईएस लगा होता है तो वो नाउन प्लूरल होते हैं। अगर थोड़े से रूल्स याद है तो हमको कुछ चीज़ें और पता होती, बस इतना ही। लेकिन अगर मैं सिंगल शॉर्ट ऑफ से पूछना चाहूँ कि क्या आपको ये पता है कि कौन से नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट किया जाता है, तो किसी को पता नहीं होगा, सब ब्लैंक होंगे। लास्ट वाला क्लास का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया था, अगर वो आपको स्ट्रक्चर याद हो तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। स्ट्रक्चर में मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, इसको काउंटेबल लिख देता हूँ, इसको अनकाउंटेबल लिख देता हूँ। अब भाई, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये तो हमने इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कर लिया। किस तरह ट्रीट कर लिया? सिंगुलर की तरह ट्रीट कर लिया। इनको काउंट ही नहीं कर सकते, और अगर इनको हमेशा हम सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, इसका ये मतलब है इसका प्लूरल तो बनाओगे नहीं, इसका प्लूरल तो बनाओगे नहीं। जब आप काउंट कर पा रहे थे नाउन को, तो काउंट करने की कैटेगरी में आपने क्या बनाया? आपने कैटेगरी इसकी बनाई है प्रॉपर। और जब आपने प्रॉपर बताया तब आपने बताया भाई ये संख्या में 1 होती है, इसका ये मतलब क्या हो गया? ये तो हमेशा सिंगुलर की तरह बिहेवियर शो करेगा। जब काउंटिंग में 1 है तो सिंगुलर ही तो बिहेवियर शो करेगा। तो प्रॉपर का प्लूरल कैसे बनाओगे? इसके बाद आपने एक कैटेगरी और बनाई थी लास्ट लेक्चर में, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, जिसमें आपने बनाया था इसमें कलेक्टिव, जिसमें आपने बनाया था कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी, जिसमें आपने बताया था कि इसमें जो नंबर होता है वो 5, 10, 15, 20, 30, 40 होते हैं। मतलब इसमें जो नंबर होता है वो हमेशा 1 से ज्यादा होता है। इसके अंदर जो संख्या होती है 5, 10, 15, मतलब प्लूरल संख्या होती है इनके अंदर। तो ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं नंबर्स में। ये क्या होते हैं? ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं नंबर्स में। लेकिन कई बार क्या होता है, अभी आगे वाले लेक्चर में पढ़ोगे कि ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं और ये प्लूरल नंबर की तरह काम करते हैं। तो इनका बिहेवियर सिंगुलर या प्लूरल होता है, लेकिन इनके अंदर जो संख्या होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? इनके अंदर जो संख्या होती है वो हमेशा प्लूरल संख्या होती है और इनका बिहेवियर सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। इस बात को गांठ बात की रखिएगा, बहुत काम आने वाली है। लेक्चर नंबर 4 पे जब तक आप पहुंचोगे ज्यादातर चीजें आप सीख जाओगे, क्योंकि सब इन्हीं की गहराई है। इसके बाद आपका कॉमन नाउन आया था। जब बात करते हैं हम कॉमन नाउन की, तब आपको पता था कि इसमें नंबर 1 हो सकता है और इसमें ऐसी सिचुएशन हो सकती है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो जब 1 होगी तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, जब 1 से ज्यादा होगी तब हम प्लूरल बोलेंगे। यार, तो यही बात आती है सिंगुलर और प्लूरल की। तो यही आपका जवाब छुपा हुआ है। आप प्लूरल किसका बनाते हो? आप प्लूरल कॉमन नाउन का बनाते हो। सिर्फ कॉमन नाउन के सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बनाए जाते हैं, और बाकी किसी नाउन का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जाता है एस या ईएस लगा के। तो ये वाली बात गांठ बात करके याद रख लो। जो प्लूरल बनाया जाता है वो सिर्फ कॉमन नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है। कॉमन नाउन के अलावा किसी और नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म एस या ईएस लगा के नहीं बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में जो हम लर्न करने वाले हैं, हमारा पूरा फोकस सबसे स्टार्टिंग में होने वाला है। ये जो कॉमन नाउन का हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। तो देखो, जब हम कॉमन नाउन का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो 2 सेटअप चीजें होती है। एक तो ये होती है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ जनरल रूल लिखे गए हैं। कई सारे नाउन वो रूल फॉलो करते हैं और कई सारे नाउन वो रूल फॉलो नहीं करते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए जो हम बचपन से लर्न करते हुए आ गए हैं। तो हम एक एक लाइन लिख के उनका रिवीजन कर लेंगे कि इस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। और जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे कॉमन नाउन हैं जो जनरल रूल फॉलो नहीं करते, जो अलग से रूल फॉलो करते हैं, और ये जो अपना बिहेवियर बदलते हैं ना, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वही आपको लर्न करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल, अगर मैं सबसे पहले रूल की बात करूं कि अगर किसी कॉमन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है, तो एक जनरल लॉ है कि किसी भी कॉमन नाउन के अंत में एस या ईएस लगा के उसका हम प्लूरल वर्जन बनाते हैं। तो ये हमारा पहला रूल है और यही जनरल लॉ है। हमें क्या करना होता है, नाउन के अंत में एस या फिर नाउन के अंदर में ईएस लगा के हम बनाते हैं। ये एक जनरल लॉ है जो हम पढ़ते हुए चले आते हैं। तो जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो हम पहले फोकस करते हैं एस वाले पार्ट में। तो ज्यादातर नाउन के साथ आप देखोगे जैसे बॉय है बॉयज, गर्ल है गर्ल्स, काइट है काइट्स, चेयर है चेयर्स। अब इसमें क्या है, ये आपका बॉय जब हम लिखेंगे तो ये नंबर में 1 होगा। जब हम एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, ये 1 से ज्यादा है, इनफाइनाइट नंबर हो सकता है इसमें। तो ये हो गया इसका प्लूरल वर्जन। क्या हो गया, ये इसका प्लूरल वर्जन। इसी तरीके से गर्ल गर्ल्स, काइट काइट्स, चेयर चेयर्स। तो ये तो जनरल चीज है जो आप सब जानते हो। इसके बाद एक और चीज होती है जहां से कहानी स्टार्ट होती है। कहानी यहां से स्टार्ट होती है कि जब कई बार आप देखोगे कि कुछ ऐसे कॉमन नाउन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसे कॉमन नाउन है जिसके अंत में एस, एस एच, सी एच, एस एच, जेड और एक्स आते हैं। तो इनका प्लूरल बनाते वक्त एक रूल लिखा गया है कि आखिरी में हम ईएस जोड़ेंगे। क्या करेंगे, हम आखिरी में हम ईएस जोड़ेंगे। जैसे बस है, बस का हम ईएस लगा के बसेस बनाएंगे। वॉच है, सीएच लिखा हुआ है, सीएच में आखिरी में ईएस जोड़ के हम इसका प्लूरल बनाएंगे। एस लिखा हुआ है, आखिरी में हम ईएस लगाएंगे, डबल एस लिखा हुआ है। एक्स लिखा हुआ है तो हम इसका ईएस लगा के प्लूरल बनाएंगे। सीएच लिखा हुआ है तो ईएस लगा के बनाएंगे। ये जनरल रूल है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन नाउन हो सकते हैं जो ये रूल फॉलो करते हैं, या तकरीबन 99.99% कॉमन नाउन जिनके अंत में ये सारे वर्ड आते हैं वो ये रूल फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ 1% नाउन ऐसे होते हैं कॉमन नाउन जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। और आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वहीं से बनता है जो रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए और ये याद नहीं होना चाहिए। ये एक बार रीड कर लिया काम खत्म, क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो खास करके लेना देना है वो लेना देना है कि वो कौन से 1% वर्ड होते हैं जो आपको याद होना चाहिए, वेल मेमोराइज्ड होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, स्टमक, रेडियस, लोकस। आखिरी में देखिए CH, S, S, ये आ रहा है ना। इसी रूल के अंदर आ रहा है कि अगर CH हो तो हम ES लगाएंगे, S हो तो हम ES लगाएंगे, S हो तो हम ES लगाएंगे। लेकिन ये रूल फॉलो नहीं करते। स्टमक का जब हम प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो वो स्टमक्स बनाते हैं। जब हम रेडियस का बनाते हैं तो हम रेडियस में जो US है ना, इसको हटा के I लगा के बनाते हैं रेडियाई। इसी तरीके से लोकस में जो अस है इसको भी हटा के हम I लगा के बनाते हैं लोकी। ये जो होता है ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रखा जाता है। जैसे मैं एक स्टेटमेंट यही फॉर्म करूं, इसी के अंदर अगर आपके सामने अगर मैं बोलूं आवर, आपके एग्जाम में आएगा आवर स्टमक्स आर फुल, आवर स्टमक्स आर फुल। अब आपको यह समझना होगा कि स्टमक का जो प्लूरल फॉर्म बनाना होता है वो प्लूरल फॉर्म हम जो बनाते हैं वो ES लगा के नहीं बनाते हैं, हम S लगा के बनाते हैं। तो दिस इज द राइट वे ऑफ मेकिंग प्लूरल ऑफ स्टमक। अब इसके बाद अगला है जो रेडियस है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कभी सिंगुलर वर्जन इस्तेमाल करना हो तो आप रेडियस इस्तेमाल करोगे, प्लूरल वर्जन इस्तेमाल करना हो तो रेडियाई इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से लोकस और लोकी। कई बार क्या होता है जो अस है या ये यस लगा हुआ ना, इसको देख के लगता है कि ये प्लूरल वर्जन है और ये वाला सिंगुलर वर्जन है, पर एक्चुअली ये नहीं होता है। ये होता है आपका क्या, ये होता है प्लूरल वर्जन और ये होता है सिंगुलर वर्जन। तो ये इस रूल के अंतर्गत ये 3 वर्ड आपको याद होना चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर इससे कहीं ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। अभी आप ऐसे समझो कि इन 3 वर्ड को याद रखने से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी जो वर्ड्स होते हैं उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे हर छोटे छोटे रूल्स का डेविएशन है। तो उसमें आपको सिर्फ वो कोर की पॉइंट्स याद रखने हैं जिससे आपका टाइम सेव हो सके, टाइम सुरक्षित हो सके। ज्यादा पढ़ना बुरी बात होती है, कम पढ़ना बुरी बात होती है, लेकिन सही पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। तो इस रूल के अंतर्गत आपको कम से कम में
ये 1, 2 और 3 ये शब्द कम से कम में आपके याद होने चाहिए। इसके बाद हम अगले रूल की तरफ मूव करेंगे और अगला रूल हमारा क्या है? अगला रूल हमारा ये कहता है कि देखो अगर कोई नाउन ओ से एंड होता है तो होता क्या है, और उसके पहले जैसे कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट, अच्छा मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के चैप्टर में आपको एक बात ये बताया गया था कि जो हम सिंबल्स बनाते हैं वो साउंड से आता है, ठीक है। और जो हमने 26 सिंबल बनाए थे उन 26 सिंबल को दो कैटेगरी में डालते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं हम वॉवेल साउंड और एक कैटेगरी को बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट साउंड। तो जो वॉवेल साउंड होती है वो 5 होती है और जो अंग्रेजी भाषा में, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है तो 26 में बची हुई 21 होती है। तो 5 याद करना ज्यादा आसान होता है, इस वजह से आपको हमेशा रटवाया जाता है कि ए, ई, आई, ओ, यू याद रख लो। ये क्या है? ये वॉवेल साउंड है और ये क्या है? ये है कॉन्सोनेंट साउंड है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो आपको करना होगा वो आर्टिकल के चैप्टर में आप देखोगे कि इसका यूज केस पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि हिंदी भाषा के हिसाब से वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड, तो आ ई से लेके अह तक जब तक पढ़ते हो तो वो वॉवेल साउंड होता है, क से लेके ग तक जब पढ़ते हो तो वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो यहां पे जो रूल है वो ये कह रहा है कि अगर आपके किसी नाउन के अंत में, जब मैं यहां बात कर रहा हूं किसी नाउन मतलब कॉमन नाउन की चर्चा चल रही है, क्योंकि कॉमन का ही सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है। कॉमन नाउन के अंत में ओ आया है और इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड आया, इसका ये मतलब है कि ये 5 ना आए। अब 21 याद रखना मुश्किल है लेकिन ये 5 याद रखना आसान है। तो ये 5 यहां पे ना आए, ये क्या हो? ये 5 यहां पे ना आए। ऐसे में जो आप इनका प्लूरल बनाते हो इनके साथ में ईएस लगाते हो और बन जाता है आपका प्लूरल वर्जन। क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका प्लूरल वर्जन। जैसे हीरो, हीरोज, कार्गो, कार्गोज, पोटैटो, पोटैटोज, और ऐसे इनफाइनाइट वर्ड हो सकते हैं। हमने 3 लिए हैं क्योंकि हमको जनरल रूल आपको याद दिलाना है, और इनफाइनाइट ऐसे वर्ड हो सकते हैं, उन वर्ड्स को याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस रूल का डेविएशन है। कुछ ऐसे कॉमन नाउन होते हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं, जिसके अंत में ओ आएगा, इसके पहले ए, ई, आई, ओ, यू नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट आएगा, उसके बावजूद भी ईएस लगाए बगैर वो उनका प्लूरल बनता है। ऐसे केस में उनका ज्यादातर केस में जो लगता है वो एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे डायनामो का डायनामोज, रेशियो का रेशियोज, शोलो का शोलोज, मोमेंटो का मोमेंटोज, पियानो का पियानोज, फोटो का फोटोज। अब ये आपको यहाँ पे 6 शब्द और याद रखने पड़ेंगे जो इस रूल का डेविएशन है। खास करके जो आपको याद रखना होगा वो ये याद रखना होगा कि डायनामो का डायनामोज, रेशियो का रेशियोज, शोलो का शोलोज। अब इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो एग्जामिनेशन में कम से कम में 30 टाइम्स पूछा गया है। जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बनाया गया है वो बनाया गया है इस शब्द को लेके। अक्सर करके आपको फोटोज मिलेगा, ये एग्जामिनेशन में ये वर्ड देखने को मिलेगा, फोटोज। फोटो हमेशा एग्जामिनेशन में ये रख के पूछा जाता है, फोटोज, ईएस लगा के, जबकि फोटो का फोटोज ऐसे बनता है, फोटो का फोटोज ऐसे बनता है, सिर्फ एस लगाया जाता है। और फोटोज लगा के एग्जाम में आता है। अगर आप पढ़ाई करते वक्त इस बात को ध्यान ना दो तो एग्जामिनेशन में गलती होने के चांसेस 200% है। तो अगर आप पढ़ते हुए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा पॉइंटर है जहां पे आपको रुकना है, जहां पे आपको मेमोराइज करना है। तो ये एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा आपको मेमोराइज करना है। इससे मिलता जुलता पियानो शब्द आप याद रख सकते हो। और रेशियो जो शब्द है ये भी एग्जामिनेशन में 3 से लेकर 4 बार तक पूछा गया है। ये सारे के सारे शब्द पिछले 20 सालों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी 1 बार या 2 बार रिपीट हुए हैं। अगर दोबारा पूछा जाएगा तो इनमें से ही कोई एक शब्द उठा के पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा जो पूछने का चांस होता है और बनता है वो बनता है इस शब्द का। तो आप इसमें से सारे शब्द भूल जाओ तो कम से कम में फोटो का हमेशा याद रखो कि फोटो का जो होता है वो होता है फोटोज। इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ मूव करेंगे। अगला रूल है हमारा कि अगर डबल वॉवेल से कोई कॉमन नाउन एंड होता है, जैसे बी, ट्री, जू, पोर्टफोलियो। डबल वॉवेल का मतलब है, यहाँ पे देखो डबल ई है, डबल ओ है, यहाँ पे आई ओ है। डबल वॉवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई 2 हो। अगर इनसे अंत होता है तो इसके अंत में हम एस लगा देते हैं और उसका प्लूरल बना लेते हैं। तो ये जनरल रूल है, बस सिर्फ आपको लाइन याद रहनी चाहिए। इसका कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, एग्जामिनेशन में कभी पूछा नहीं गया है। अब इसके बाद अगला जो रूल आता है वो रूल है आपका, जैसे आपको ये रूल बहुत देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी कॉमन नाउन के अंत में वाई देखने को मिले, उसके पहले 2 केस हो सकता है। एक केस ये हो सकता है कि यहां पे जो आए वो आए वॉवेल, क्या आए? ये आए वॉवेल। और एक केस हो सकता है जिसमें आपका कॉन्सोनेंट आए। तो 2 केस हो सकते हैं, एक वॉवेल आए, एक कॉन्सोनेंट आए। तो अगर आपका जो आता है कॉन्सोनेंट, क्या आता है? अगर आपका कॉन्सोनेंट आता है जो कि 21
सिंबल्स होते हैं, 21 लेटर्स होते हैं, तो उसके अंत में आप क्या काम करते हो, वाई को IES में बदल देते हो। किस में बदल देते हो, वाई को IES में बदल देते हो। जैसे क्राई को क्राइज में, फैमिली को फैमिलीज में, सिटी को सिटीज में। इसमें जो कंफ्यूजन दिया जाता है, कई बार आपको क्राइज ऐसे लगा के दे दिया जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए हमेशा कि जब वाई का प्लूरल बना रहे होते तो इसके पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट देखना होता है। अगर कॉन्सोनेंट आया है, जैसे क्राई है, फैमिली है, सिटी है, सब में ध्यान से देखोगे तो आर आपका कॉन्सोनेंट है, मतलब AEIOU नहीं है, एल जो है कॉन्सोनेंट है, टी है जो है वह है कॉन्सोनेंट है, तो इनका जो प्लूरल बनाया जाएगा वाई को IES में बदल के बनाया जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ मूव करते हैं। अगला रूल हमारा वापस वही है कि अगर वॉवेल आ गया तो वॉवेल अगर आने पे क्या बनाते हैं, वॉवेल आने पे आप वाई को नहीं बदलते हो, आप सिंपली उसके अंत में एस जोड़ देते हो। की को कीज में, रे को रेज में, वे को वेज में, डोंकी को डोंकीज में। सब में देखो आखिरी में वाई आया है, लेकिन इधर क्या है, वॉवेल है, इधर वॉवेल है, इधर वॉवेल है, इधर वॉवेल है और अंत में वाई है। तो जब वॉवेल आए तो एस लगाते हो, कॉन्सोनेंट आए वाई के पहले तो क्या लगाते हो, वाई को बदल के IES लगाते हो। तो ये है सेट ऑफ रूल जो बचपन में सिखाया गया, आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला रूल है कि अगर अंत में आपको F या FE आता है, जैसे काफ लिखा है, थीफ लिखा है, लीफ लिखा है, लाइफ लिखा है, सबके अंत में F या FE है, तो इसको F या FE को जो बदलते हो, जो जनरल रूल होता है वो उसको बदलते हो VES में। किस में बदलते हो, VES में। अब इसमें दो तरीके का रूल पूछा जाता है। कई बार तो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कुछ ऐसे शब्द है जिसके अंत में F या FE को बदल के VS लगा जाता है, और इसके एक्सेप्शनल केस, दोनों तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कॉमन पूछे गए वर्ड्स हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो काल, थीफ, लीफ और लाइफ ये शब्द आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और इसके एक्सेप्शनल केसेस बड़े लंबे हैं और सारे एक्सेप्शनल केसेस भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये वाला जो रूल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसको याद रखना पड़ेगा। इस पे बेस्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं क्लिफ की, आखिरी में F आया है, लेकिन इसका प्लूरल बनाते हैं क्लिफ से। सेफ है, सेफ से बनाते हैं। टर्फ है, टर्फ से बनाते हैं। बिलीफ है, बिलीफ्स बनाते हैं। ब्रीफ है, ब्रीफ्स बनाते हैं। डॉर्फ है, डॉर्फ बनाते हैं। गल्फ है, गल्फ्स। रूफ है, रूफ्स बनाते हैं। स्कार्फ है, स्कार्फ बनाते हैं। एग्जाम में अगर आप ये याद रखे हुए F या FE को VES में बदलना है, और गलती से अगर आपका रूफ का अगर रूफ से लिख के आ गया, फिर तो लग गई आपकी ना, लग गई ना आपकी। डॉर्फ का अगर यहाँ पे इसको VES कर दिया गया ना, फिर तो लग गई ना आपको। एक्सेप्शनल के याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें अभी जब आप नाउन थोड़ा सा और गहराई में मैं आपको पढ़ाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, तो आपको पता चलेगा कि देखो ये है बिलीव और है ब्रीफ, इसी के साथ एक शब्द आता है मिसचीफ, एक आता है मिसचीफ। आपको एग्जामिनेशन में इसका बना के आ जाता है मिसचीफ का एक प्लूरल फॉर्म बना के आपके एग्जामिनेशन में दे देता है, और आपको लगेगा कि भाई F अंत में तो VES हो सकता है, या एक्सेप्शनल केस होगा तो S लगा के इसका प्लूरल वर्जन बन जाएगा। पर यहां पे देखो एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये मिसचीफ आपका कॉमन नाउन नहीं है। अगर ये कॉमन नाउन नहीं है, अगर ये कॉमन नाउन नहीं है तो इसका ये मतलब है आप इसका प्लूरल बना ही नहीं सकते हो। अब अगर मैं बोलूं मिसचीफ का मतलब होता है शरारत, क्या शरारत आप गिन सकते हो? शरारत आप गिन नहीं सकते हो। मिसचीफ अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिलीफ और ब्रीफ में एस लगा के प्लूरल बनाते हैं, पर गलती से मिसचीफ के अंत में आपको एस नहीं लगाना है, और ये गलत हो जाता है। कम से कम में 30 टाइम्स क्वेश्चन इस पे आपके एग्जामिनेशन में बनाया गया है, मिसचीफ के साथ प्लूरल फॉर्म बनाया गया है। मिसचीफ आपके एग्जामिनेशन में रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मिसचीफ का मिसचीफ्स नहीं बनाना है।